नमस्कार साथियों। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जो जीएसटी में काम करते हैं या किसी प्रकार से जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग से जुड़े हुए हैं, या स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, तो आप सभी को ये पता है कि जीएसटीआर 1 जो फाइल होती थी, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होती थी। अगर आपने कोई भी गलती कर दी, कोई भी मिस्टेक हो गया, तो वो मिस्टेक की करेक्शन करने के लिए आपको अगले महीने की जीएसटीआर 1 या अगले क्वार्टर की जीएसटीआर 1 की इंतजार करना पड़ता था आपको। साथियों, आप सबको ये जान करके बहुत ही खुशी होगी कि अब सरकार ने ये अमेंडमेंट अलाउ कर दी है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका अभी हम लोग समझेंगे। साथियों, जीएसटीआर 1 की अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक को अब आप एक फॉर्म जीएसटीआर 1A सरकार ने लॉन्च की है, जिसके थ्रू अमेंडमेंट करके आप उस गलती को करेक्ट कर सकते हैं। साथियों, अगर कोई भी जीएसटीआर 1 में कोई मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक आप उसी पीरियड की जीएसटीआर 1A फाइल करके या उसी क्वार्टर की जीएसटीआर 1A फाइल करके उसकी करेक्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में जितने भी सवाल जीएसटीआर 1A फॉर्म के बारे में है, जैसे कि ये जीएसटीआर 1A कब अवेलेबल होगी, हमें इसे कैसे फाइल करना है, क्या ये मैंडेटरी फाइलिंग है या ऑप्शनल फाइलिंग है, क्या इसकी ड्यू डेट क्या है, अगर हमने इसमें कोई डेटा डाल दिया और इसे फाइल नहीं किया, तो क्या हम इसके बाद जीएसटीआर भी फाइल कर सकते हैं। तो साथियों, ये तमाम सवालों का जवाब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस फॉर्म को, जो जीएसटीआर 1 है, अब ये अगस्त से लाइव हो चुका है और आप इसे फाइल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, हमने डिटेल को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि फॉर्म जीएसटीआर 1A क्या है और इसे कौन फाइल कर सकता है। दोस्तों, जीएसटीआर फॉर्म 1A ये एक अमेंडमेंट है जीएसटीआर 1A में। अगर आपकी कोई डेटा जो जीएसटीआर 1 में मिस हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप जीएसटीआर 1A सेम पीरियड में फाइल करके और उसे सही कर सकते हैं। दोस्तों, ये जीएसटीआर 1A आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले फाइल करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, when GSTR 1A will be available for filing। दोस्तों, GSTR 1A अगर ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट के बाद से GSTR 3 भी एक्चुअल डेट की फाइलिंग तक अवेलेबल होगा, और अगर आपने फॉर्म पहले फाइल कर दी, तभी भी ये जो डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग है GSTR 1, उसके बाद से अवेलेबल होगा। अगर आपने GSTR 1 लेट फाइल करी, तो ये GSTR 1A जब आप फाइल करेंगे, उसके बाद से जब तक GSTR 3 भी आप नहीं फाइल करते हैं, तब तक ये अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1A क्या है। इसमें कोई भी दोस्तों ड्यू डेट फाइलिंग नहीं है। इट कैन बी फाइल्ड टिल द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3 भी ऑफ द सेम टैक्स पीरियड। यानी कि अगर आप एग्जांपल ग्रुप में हम समझे, तो अगस्त में अगर आप जुलाई का जीएसटीआर 1A फाइल कर लेते हैं 11 तारीख को, तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा जीएसटीआर 1A फॉर्म, और जब तक कि आप जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल करें, तब तक ये ओपन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैन आई फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1A आफ्टर फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B। दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अगर आपने एक बार जीएसटीआर 3B फाइल कर लिया, तो उसके बाद आप जीएसटीआर 1A फाइल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट कंपल्सरी टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1A। इसका जवाब ये दोस्तों नहीं। जीएसटीआर 1A एक ऑप्शनल फॉर्म है। अगर आपको कोई अमेंड करनी है या कोई रिकॉर्ड आपका मिस हो गया जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त, या कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को आप जीएसटीआर 1A के थ्रू सुधार सकते हैं। ये मैंडेटरी फाइलिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कैन नील फॉर्म जीएसटीआर 1A बी फाइल। दोस्तों, इसका जवाब भी ना है। नील जीएसटीआर 1A फाइल नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन आई अमेंड द रिकॉर्ड्स रिपोर्टेड इन अर्लियर जीएसटीआर 1 इन करेंट जीएसटीआर 1A। इसका जवाब भी दोस्तों नहीं है। GSTR 1A allows to amend the records filed in the GSTR 1 of the current tax period only। ये GSTR 1A में आप वही रिकॉर्ड अमेंड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जो कि करंट टैक्स पीरियड का है। पिछले अगर कोई टैक्स पीरियड का अगर रिकॉर्ड आपको चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको
अगले नेक्स्ट GSTR 1A में ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैन आई फाइल फॉर्म GSTR 3B if I save some records in form GSTR 1A but did not file form GSTR 1A? दोस्तों, अगर आपने GSTR 1A में कोई भी रिकॉर्ड सेव कर दिया है और अब आप उसे छोड़ करके सीधा GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। पहले आपको GSTR 1A फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप GSTR 3B फाइल कर सकते हैं, या आपको GSTR 1A की जो सारी डेटा जो आपने सेव की है उसको डिलीट करना पड़ेगा या रीसेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही सिस्टम आपको GSTR 3B फाइलिंग अलाउ करेगा। अगला क्वेश्चन है, कैन आई ऐड द डिटेल ऑफ ए डेबिट नोट क्रेडिट नोट इन फॉर्म GSTR 1A? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट GSTR 1A में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैन रिसिपिएंट्स GSTN बी अमेंडेड इन GSTR 1A? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, GSTN ऑफ द रिसिपिएंट्स कैन नॉट बी अमेंडेड थ्रू GSTR 1A। ये आपको GSTR 1 के थ्रू ही करना पड़ेगा, जो कि अगले महीने की होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैन द फाइल GSTR 1A अमेंडेड अगेन इफ द GSTR 3B इज नॉट फाइल्ड? दोस्तों, GSTR 1A कैन बी फाइल्ड ओनली वंस फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड इवन इफ GSTR 3B इज नॉट फाइल्ड। दोस्तों, GSTR 1A केवल एक बार ही आप फाइल कर सकते हैं, दोबारा ये फाइल करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ये हर पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का सिर्फ एक बार ही फाइल होगा, दोबारा आप इसे फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल डिस्कशन GSTR 1A के बारे में, और ये फॉर्म अब लाइव हो चुकी है। तो जुलाई की रिटर्न जो कि अगस्त में फाइल होगी, उसमें आप अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप GSTR 1A के थ्रू कर सकते हैं।